टाइम पे फोकस जो है वो सारा किस पे करना है, स्टडी पे करना है ना। और ऐसा नहीं सोचना है ऑनलाइन ऑफलाइन में अपना टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं और आती रहेंगी हमेशा लाइफ में, है ना। तो इन हर्डल्स में हमें फंस करके अपना लॉस नहीं करना है कभी भी, ठीक है। जो भी चीज़ हम आप लोगों के लिए पॉसिबल है वो कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। एक्चुअली एक फोल्डर मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिस हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। तो चलो हम देख लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। साइन के जो स्टैंडर्ड एंगल हैं, ठीक है, साइन के स्टैंडर्ड एंगल जो भी हैं उनकी वैल्यूज हमने निकालना सीख लिया है, और आप लोगों को वो डायरेक्टली वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, मैं आपको एक बता देता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो समझ लो, उससे आप एक क्वेश्चन और कर लोगे। अगर कोई ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, और जो इसके वर्टिसेस हैं ABC, अगर यही हम एंगल इसी वर्टिसेस से एंगल रिप्रेजेंट करें, जैसे इसको बोल दें एंगल A, इसको बोल दें एंगल C, इसको बोल दें एंगल B, तो हम एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जितना बताया इसको यहीं पे होल्ड ऑन करो, और एक बात समझो कि जब हम रेशियोज फाइंड करते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, ये रेशियोज हम फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ये फाइंड करने के लिए आपको यहां पर एक एंगल ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप उसको फाइंड कर सकते हो। सिर्फ साइन से हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, एक इस तरीके का ट्राइंगल है, एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, साइज में, साइज वाइज अगर देखें तो एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से, समझना, इस वाले ट्राइंगल से साइन 30 डिग्री अगर फाइंड करता हूं, और इस वाले ट्राइंगल से साइन 30 डिग्री फाइंड करता हूं, तो बताओ दोनों की वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा। समझना, एक ट्राइंगल है जो साइज में क्या है, छोटा, एक ट्राइंगल है जो साइज में है बड़ा, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल से साइन 30 फाइंड करा, इस वाले ट्राइंगल से साइन 30 फाइंड किया, तो मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ क्या डिफरेंस होगा दोनों की वैल्यू में। जिन्होंने लास्ट क्लास ली है या सारी क्लासेस बेसिक की ली है ट्रिग्नोमेट्री की, वो बता देंगे, ठीक है, क्या डिफरेंस होगा। बताओ, या फिर कुछ डेटा चाहिए, या फिर आप नहीं बता सकते वो बताओ, कमेंट करके बताओ लेकिन मुझे। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, ठीक है बेटा। देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, ये चीज हटा दो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूं, सभी बच्चे बताना दिमाग लगा के, कि मैंने दो ट्राइंगल दिए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, और दोनों की जो साइज है, शेप और साइज होता है ना, साइज, एक होता है शेप और होता है साइज। तो शेप तो सेम ही है क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। साइज की मैं बात कर रहा हूं, साइज क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ठीक है। दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि मैं कह रहा हूं ये स्मॉल ट्राइंगल है और ये लार्ज है, ये स्मॉल ट्राइंगल है, ये लार्ज ट्राइंगल है। तो मुझे बताओ, इस वाले से मैंने साइन 30 की वैल्यू फाइंड की है, और इस वाले से भी साइन की 30 फाइंड की है, साइन की, तो इन दोनों वैल्यूज की, जो साइन 30 फाइंड किया है, इन दोनों की वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
ध्रुव ने बोला सर दोनों का रेशियो डिफरेंस। हर्षिता ने बोला दोनों का रेशियो सेम होगा। ध्रुव ने बोला है दोनों का रेशियो डिफरेंस के आगे कुछ लिखा ही नहीं आपने, डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, है ना, आप ऐसा कहना चाह रहे हो शायद कि दोनों का रेशियो जो है वो डिफरेंट होगा। और हर्षिता ने बोला है दोनों का रेशियो सेम होगा। बस यही चीज आप लोगों को पिक करनी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये बात आपने अगर समझना है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैंने कल एक बात बोली थी sin 30 या फिर sin cos 10, याद आ गया ध्रुव? क्या ध्रुव याद आया क्या गलती की आपने? ठीक है, देखो मैंने एक बात बोली थी कि जो ये sin cos 10 cot sec cosec जो अभी मैंने लिखे थे रेशियोज, ये सेम एंगल के, अगर सेम एंगल का साइन लेते हो आप, वॉट एवर द ट्राइंगल इज, है ना, अगर आपके पास बहुत सारे ट्राइंगल हैं, अलग अलग शेप के हैं, कितना भी साइज कैसा भी है उसका, लेकिन अगर हम सेम एंगल, व्हाट इज सेम एंगल, एंगल विच एंगल, एंगल ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अगर एंगल सेम है साइन ऑफ 30, टेबल में जाओगे साइन 30 की वैल्यू निकालोगे तो क्या अलग अलग आएगी? इसकी भी 1/2 आएगी, इसकी भी 1/2 आएगी। बताओ ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? छोटी छोटी बातों को समझते चलेंगे, एक्सरसाइज तो आप खुद से ही कर लोगे अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो, ठीक है। गुड रोहित, बहुत अच्छे। साइन 30 आप टेबल में से देखोगे, ठीक है, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी हमेशा। तो एक नोट क्या यहां से हमें समझना है, क्या चीज ऐसी है जो हम समझ सकते हैं, वो हम ये समझ सकते हैं कि अगर साइन ऑफ या कॉस ऑफ या टैन ऑफ, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ठीक है, वो अगर सेम एंगल के लिए हम ले रहे हैं तो उनकी वैल्यूज हमेशा सेम ही होगी, चाहे किसी भी ट्राइंगल में से वो वैल्यू आई हो। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? ठीक है, तो अगर ये बात एकदम क्लियर है तो अब हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, अभय शुक्ला बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट ये है, अगर इक्वेशन एक लिखी है मेरे पास x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बच्चे बताएंगे दोनों, क्या यहाँ पर x और y दोनों एक अलग अलग वैल्यू है उनकी या फिर एक ही वैल्यू है? मुझे बताओ। जो भी बच्चों ने मेरे से लीनियर इक्वेशन और ये इक्वेशन सारा कुछ पढ़ा है वो बता देंगे, ठीक है, वो बच्चे मुझे बता देंगे कि क्या हो रहा है। क्या इसमें x और y दोनों की वैल्यू अलग अलग है? क्योंकि हम हमेशा x को एक अलग वेरिएबल से दिखाते हैं, y को एक अलग वेरिएबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या इन दोनों में x की और y की जो वैल्यू है, वो आई एम टॉकिंग अबाउट, ये ध्यान रखना, वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड या वैल्यू, क्या वो अलग अलग है? केवल कमेंट करके आपको ये बताना है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम है या डिफरेंट है ना। केवल आपको कमेंट में टाइप क्या करना है, सेम है या डिफरेंट है ना। इसमें से ही अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल देंगे, लेकिन ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए पहले। ध्रुव राज ने बोला यस सर सेम है, हर्षिता ने बोला नो सर सेम है, मतलब सेम है, आप दोनों ही कहना चाह रहे हो कि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, यानी यही बात समझो। अच्छा थोड़ी छोटी बातें समझ के चलते हैं। एक और इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप बताना, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला, अभय ने बोला सेम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने लिखा x इज इक्वल टू वाई। मैं पूछ रहा हूं जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है, क्या वो वैल्यू सेम है? तो आप लोगों ने बोला सेम है, रोहित ने भी बोला सेम है, बहुत अच्छे। अब मैं दूसरी इक्वेशन दे रहा हूं और मुझे बताना, ठीक है, दूसरी इक्वेशन दे रहा हूं और आप मुझे बताना। अब लिखा है x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, x इज इक्वल टू 2y। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या यहां पर x और y की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? ये चीजें अगर आप लोग ने पकड़ लिया तो बस काम हो जाएगा। इन बेसिक्स को आप लोग अगर समझ गए कि कौन सी इक्वेशन है, उसका क्या मीनिंग है, तो सब खुद से कर लोगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। रोहित राठौर ने बोला है डिफरेंट है, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताओ। यहाँ पे x डिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल ठीक है,
गुड, ठीक है। डिपेंडेंट है या नहीं है वो तो खैर ठीक है, लेकिन पूछा सिर्फ इतना जा रहा है, क्वेश्चन केवल इतना है, क्या एक्स और वाई की वैल्यू सेम है या अलग है, वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे। जिन जिन बच्चों ने ये बात को समझ लिया ना, मजा आ गया। देखो प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रैक्टिकली समझ लो, इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अभय शुक्ला डिफरेंट बहुत अच्छा। देखो समझ गए आप लोग, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। पहली इक्वेशन के लिए बात करें, इफ x इज इक्वल टू 1, है ना, x ले लो 1, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 1, y क्या होगा, y इज इक्वल टू ऑल्सो 1, है ना। जब यहां पर 1 डालोगे तो y भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों ही इक्वल हो गए इस केस में, ठीक है। x और y दोनों ही इस केस में इक्वल हो गए। इस केस की बात करो, अगर हम इसमें x1 लेंगे तो y कितना होगा, इसमें x1 लेंगे तो y कितना होगा, y होगा 1/2, है ना, यानी कि हाफ। तो मतलब क्या हुआ, सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। तो लेकिन अगर हम पूछें, अब समझो, एक चीज और पूछ रहा हूं, इसी में क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर x और y सेम बता दिया है, यहां पर x और y डिफरेंट बता दिया है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में मुझे बताओ, क्या x की वैल्यू और 2y की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। x की वैल्यू और 2y की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। बहुत अच्छे, समझते चलो। हर्षिता सेम है, बाकी बच्चे डिफरेंट है। रोहित डिफरेंट कैसे है बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ट्रेंड मत फॉलो करो, समझो क्या हो रहा है ना। डिफरेंट कैसे हो गया, ध्रुवराज सेम है, गुड। ठीक है, टाइप रॉन्ग हो गया है, अच्छा टाइप रॉन्ग हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना, टाइपो मिस्टेक होगी। ओके, सेम का डिफरेंट कैसे टाइप हो गया, चलो देखते हैं। मैंने पूछा क्या, x और 2y, तो आप ये देखो ना, x 1 आया था, अगर मैं 2y कितना आया 1/2 और 2y फाइंड करूं तो क्या होगा, 2 इंटू 1/2, है ना। 2 और y कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2y क्या आएगा 1 आएगा, है ना। और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब बातें मैं क्यों आपको समझाना चाह रहा हूं, इस बात को समझ लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसका मतलब ये हुआ, इन सिंपल समझना क्या है कि LHS में कुछ भी लिखा हो, RHS में कुछ भी लिखा हो, है ना। यहां पर LHS है, यहां RHS है, अगर बीच में इक्वल का साइन लगा है तो उसका मतलब ये हो गया ना कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इन सिंपल हम इतना समझ सकते हैं, LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अगर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 2y, ये सीधा सा इसका मतलब ही ये हुआ ना कि x है वो 2y है, यानी कि x 2y की वैल्यू के बराबर है ना। अगर मैं लिख दूं x/2 इज इक्वल टू 3y, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि x/2 की जो वैल्यू है वो 3y की वैल्यू के इक्वल है, बस इतना सा समझना है। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। तो अब 3 क्वेश्चन में मैं ट्रिग्नोमेट्री को देखो कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको देखते रहना। इन तीनों केसेस में मैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आ रहा हूं बीच में। तो मतलब ये हुआ, अभी पहले, इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे पहले मैंने एक sin 30 की वैल्यू पूछी थी, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप लोगों को पता चला कॉन्सेप्ट की सर सेम एंगल अगर है तो उसका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से कोई भी रेशियो लोगे, सेम एंगल्स का रेशियो हमेशा सेम आएगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर x इज इक्वल टू वाई है, देखो यहां पर आपने क्या बोला, x इज इक्वल टू वाई है, तो अगर मैं साइन x बोलूं, यहां पर समझना, यहां पर समझते चलना, अगर मैंने पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैंने बोला x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैंने x से sin x फाइंड किया, ठीक है, अब मैं y से क्या फाइंड करूंगा, sin y फाइंड करूंगा।
साइन वाई फाइंड करूंगा, ठीक है। तो क्या जब x और y बराबर हैं, जब x और y बराबर है तो साइन x और साइन y नहीं बराबर होंगे? बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताओ। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जंप कर देंगे धीरे धीरे से, कमेंट करके बताओ क्या ये बात सही हो सकती है इस इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं साइन x जो है वो साइन y के इक्वल होगा। आज आपको बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चंस में करते करते कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में से क्या कर देते हैं वो सारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस वाली इक्वेशन के लिए क्या ये बात कहना सही होगा कि साइन x जो है वो साइन y के बराबर हो जाएगा? बोलो बच्चों, यस और नो? कमेंट करके बता दो मुझे। यस, रोहित राठौर ने बोला यस सर, ठीक है। बाकी बच्चे भी बता दो फटाफट से, क्या इस बात से आप लोग अग्री हो या नहीं हो? इस बात से आप अग्री हो या नहीं हो ये बता दो खाली। अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है तो मैं आगे चलता हूं, फिर आगे कंसेप्ट। अभय शुक्ला यस, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, जिसको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, केवल ट्रेंड को देख के यस मत बोलना। ना समझ में आए आप कमेंट डाल सकते हो, आप यस फ्रीडम है कि सर अभी नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं, जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो वही चीज पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पूरा फायदा उठाओ, बस बहुत ज्यादा फंसो मत इसमें। ऑनलाइन ऑफलाइन में समय आएगा तो हम लोग ऑफलाइन भी मिलेंगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझते चलो और अपना नुकसान मत करो। ध्रुवराज यस सर, ठीक है। चलो, अगर ये बात आप सभी मान रहे हो कि साइन x जो है वो साइन y के, साइन x की वैल्यू साइन y की वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन कब? सिर्फ तभी जब साइन जो x है और y है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो सिर्फ उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा सब लोग करते नहीं एक्चुअली, सीधे हम लोग कह देते हैं कि हमने साइन ले लिया। चलो हम देखते हैं, क्या हम इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं? बताओ, अगर ये इक्वेशन लिखा था x इज इक्वल टू वाई, हमने बोला x और y जब बराबर है तो साइन x और साइन y भी बराबर होंगे, ठीक है। और इसी को बोल देते हैं सर लोग कि टेकिंग साइन, देखो टेकिंग साइन, नॉट साइन विद एंगल ऑफ रेफरेंस। यहां एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं है, ओनली टेकिंग साइन बोथ साइड, है ना, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि टेकिंग साइन बोथ साइड हमने करके ही तो ये लिखा है। अगर इस इक्वेशन में समझो, ये इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन लिखी थी, मैंने इसमें सिर्फ क्या करता, इतनी कहानी आपको ना बताता, इतनी सारी कहानी ना बताता, सीधे मैं आपको बता देता कि टेकिंग साइन बोथ साइड, ठीक है। तो मैं यहां से x में भी साइन ले लिया और y में भी साइन ले लिया और ये इक्वेशन लिख दी। बहुत सिंपल था मेरे लिए ये बात बताना, ठीक है। लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जब हमने कंडीशन ये पढ़ी है कि साइन कॉस टेन जो भी रेशियोज हैं वो सेम एंगल के लिए सेम ही वैल्यू देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो आप ध्यान रखो। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी हमने आइडेंटिटीज पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट दिख रहा है यहाँ पे, सेक एंड कॉसेक, ठीक है, ये जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी, अब देखो इसमें किसी में भी एंगल ऑफ रेफरेंस साथ में नहीं दिख रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं दिख रहा है। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी है, ये आप सिंपली किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपने सुविधा के हिसाब से ले सकते हो और अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस बना पाएंगे अच्छे से, ठीक है। कि इस ट्रिग्नोमेट्री ने क्या हेल्प कर दी मेरी, कि अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन है हमारे पास और उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म की इक्वेशन बना के लिखना चाहते हो, तो सिंपल क्या करना है, जिस भी आइडेंटिटी को लाना है उस आइडेंटिटी का यूज करके आप उसे ध्यान क्या रखना होगा कि जो आइडेंटिटी एलएचएस में ले रहे हैं वही आरएचएस में लेनी है, ठीक है, और दोनों में ही लेनी है, क्योंकि एक में आप लोगे तो वो अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, वो चेंज नहीं होगी तो इक्वेशन इन इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम हम क्यों कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। सिमिलरली हम इस वाली इक्वेशन की बात करें, x इज इक्वल टू 2y है, तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2y की वैल्यू के इक्वल है,
तो यहां पर भी आप बोथ साइड क्या कर सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को ले सकते हो। कह सकते हो इफ दिस इज सो देन sin x इज इक्वल टू sin 2y, sin x इज इक्वल टू sin 2y। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा कि अगर कोई भी आइडेंटिटीज है हमारे पास ये, तो उसके सेम एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ट्राइंगल का साइज कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि ये रेशियोज होते हैं इसलिए ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली पॉइंट हमने नोट कर लिया कि ये जितनी भी रेशियोज हैं उसके सेम एंगल अगर होंगे तो वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमको पता है जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल साइन, बताया था मैंने। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल साइन से ही इक्वेशन बनती है, और इक्वल का मतलब होता है जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के इक्वल है। बट सर साइड तो डिफरेंट होगी ट्राइंगल में, तो वेट ठीक है हर्षिता, आपको ये बात मुझे लगता है पहले ही समझ लेनी चाहिए थी जब हमने बेसिक पढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डाउट आया तो आप इस बात को समझ लो कि दो एग्जांपल से समझ, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं हम इस बात को, है ना, ज्यादा सा टाइम लगेगा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलो दो ट्राइंगल ही बना लेते हैं और इस डाउट को खत्म ही कर दें यहां से। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल बना लिए और सिंपल करने के लिए मैंने मान लिया दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ठीक है, दिख नहीं रहे होंगे कोई बात नहीं, आइसोसेलेस है। यहां पर मैंने मान लिया कि ये साइड है 2 2 साइड, ठीक है, और ये है 4 4। चलो ट्राइंगल डिफरेंट हो गया ना, अगर ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये क्या हो गया, छोटा ट्राइंगल हो गया। तो ये कितना आएगा 2√2, यही तो आएगा, बताओ मुझे, ये 2√2 आएगा। और ये एंगल्स क्या होंगे 45 होंगे, ये एंगल क्या होंगे 45 होंगे। क्लियर है, इसमें भी ये एंगल क्या होगा 45 होगा, ये एंगल क्या होगा 45 होगा। हाँ बेटा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आप कोई दूसरा भी लेके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दूसरा लेके देख लेना। ठीक है, वैल्यूज लेके देखना, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये 2 2 है तो 2√2 हो गया, है ना, 4 4 और 2 देखना 2√2, ये कितना होगा 4 4 है तो ये कितना होगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 इज 32, है ना, 32 इज इक्वल टू h स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 32 h होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 32 का मतलब कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 32 का मतलब, इसको रूट से अगर इसकी वैल्यू हम बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 4√2। ठीक है, तो यहां पर हो गया 4√2। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, sin 45 की वैल्यू ऊपर वाले ट्राइंगल से फाइंड कर लो और sin 45 की नीचे वाले ट्राइंगल से फाइंड कर लो। ठीक है, तो अगर हम यहां पर sin 45 फाइंड कर रहे हैं पहले ट्राइंगल से, तो क्या होगा, sin क्या होता है p/h। अब 45 आप इसको लेके चलो, रेड वाले दोनों ही सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी, तो p क्या होगा 2/h क्या होगा 2√2, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1/√2, 1/√2 आ गई ना वैल्यू sin 45 की। सेम काम नीचे वाले ट्राइंगल से कर लो, sin 45 इज इक्वल टू p/h। ठीक है, p कितना है यहाँ पर 4, h कितना है 4√2, 4 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√2। तो दोनों ही केसेस के लिए sin 45 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आपने अगर पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन कॉस्ट है ना, ये मैंने क्या पहले ही बताया, साइड्स के रेशियो हैं। जैसे वहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो पढ़ते थे, बस उस तरीके से ही है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो इक्वल हो सकते हैं ना, साइड्स इक्वल नहीं हो सकती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो सकता है, याद आ रहा है हर्षिता, लेकिन साइड में डिफरेंट है ना, कॉन्करेंट है तो अलग बात है, और नहीं तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो होप कि ये आपको क्लियर होगा। इतनी बात बता दो कमेंट करके, क्या क्लियर हो गया आपका डाउट। इसलिए ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं वैल्यूज। गुड हर्षिता, ठीक है, तो ऐसे आप सारी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। आप अगर डाउट सही से यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे ना तो ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई मतलब ही नहीं है।
बस आप अपना डाउट सही से बता सको। बहुत अच्छे, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सभी बच्चे आ जाओ वापस, कहां निकल गए? ठीक है, चलो साइन x इज इक्वल टू साइन वाई मैं इस वाली इक्वेशन से लिख सकता हूं। अगर इसमें मैं बोल दूं टेकिंग साइन, मैंने ये कंसेप्ट इसलिए बताया कि बाद में ये मत बोलना कि सर दोनों तरफ साइन कैसे ले लिया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके केस में क्या लिख सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन 2y, है ना, सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। और इससे क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 ऑफ साइन 3y। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? जाओ मत बेटा, एक जगह पे ही रहो। गुड रोहित, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हम इस वाली तीनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन लेकर के, LHS और RHS में दोनों तरफ साइन लेकर के हम इस काम को कर सकते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री ने हमको फायदा दे दिया कि हम कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में भी ले जा सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? चलो अब इस कंसेप्ट को यूज कैसे करेंगे ये भी देखते हैं कि इस कंसेप्ट को अपने एक्सरसाइज में कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, अभी समझना। अब मैं शुरुआत से वही बात करता हूं जो मैं करने जा रहा था कि कोई मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके पास कोई वर्टिसेस हैं ABC। ठीक है, और मैं ये मान रहा हूं कि जो वर्टिसेस हैं ABC यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके एंगल। अगर यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके एंगल तो मैं कह सकता हूं एंगल प्रॉपर्टी से कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये बात लिख सकते हैं, यहां तक किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यस और नो बताओ, लिख सकते हैं यानी ये, और साथ ही में यस और नो करके ये भी मुझे बताओ कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले याद हैं। गुड हर्षिता, सभी बच्चे बताओ क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले याद हैं, या मैं एक बार रिवाइज कराऊं। क्या था कॉम्प्लीमेंट्री? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये याद रखना फॉर्मूले। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। तो साइन tan और सेक, साइन tan और सेक जो है उसकी वैल्यूज हम यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसमें ये मत पूछना कि कॉस का क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूलेस याद रखना। और हम लोगों ने जो अभी टेबल बनाया था तो टेबल में इस कंसेप्ट को यूज भी किया है। क्लियर है? तो ये मैंने खाली आपको रिमेंबर करा दिया क्योंकि कभी भी मैं बीच में यूज करूं तो ये मत सोचना कि सर ये कहां से आ गया। ठीक है, चलो इतना हमने कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, हम पहले क्या फाइंड कर चुके, अगर ये एंगल A है तो हमने साइन A कॉस A, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे सारे A के साथ में फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ऐसे C के साथ में फाइंड कर सकते हैं, और A के साथ में हमने पहले फाइंड किया था। अगर वो पूछेगा कि आप मुझे A ना बता करके A प्लस B के फॉर्म में बताओ तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, कि साइन आप A प्लस B या कुछ और बना के बाई 2 करके पूछ सकता है। तो इसको देखो, क्या मैं इस वाले में से, इस वाली इक्वेशन में से A प्लस B की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। A प्लस B क्या होगा, 180 डिग्री माइनस C। ठीक है, यहां पर से मैं लिख सकता हूं A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस C। ठीक है, और अगर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली वो पूछता है A प्लस बी बाई 2 की वैल्यू, लेकिन मैं बाई 2 बता रहा हूं आपसे, जो भी पूछेगा आप उस फॉर्म को बना करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं A प्लस बी बाई 2 अगर बनाना चाहूं तो यहां पर मैं A प्लस बी बाई 2 बनाऊंगा, तो इधर क्या बनाऊंगा, 180 डिग्री माइनस C बाई 2। ठीक है, ये बना सकते हैं। ओके, अब क्या कर सकते हैं, A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस C बाई 2 लिख सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना 180 बाई 2 का मतलब क्या हुआ,
90, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस c/2 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस b/2। मजाक मजाक में एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इतना हमने देखो इससे थोड़ा सा अरेंजमेंट करके और ये फॉर्म बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेकिंग साइन बोथ साइड्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। साइन हम दोनों साइड में ले चाहते हैं, यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, साइन ऑफ a प्लस b/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस c/2। बताओ बच्चों, ये बात लिख सकते हैं। दोनों तरफ कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन ले लिया है। दोनों तरफ मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ साइन को ले लिया है, ठीक है, ओके। अगर इतना हम कर सकते हैं तो अब देखना इधर क्या लिखेंगे, साइन a प्लस b/2 इज इक्वल टू, गुड रोहित, ठीक है, साइन a प्लस b/2 इज इक्वल टू क्या है, साइन 90 माइनस c/2, ठीक है। क्या लिखा है, दिख रहा है आप सभी को, ऊपर करके थोड़ा लिखूं, साइन 90 माइनस c/2 ये लिखा है ना। तो अगर ये आप ध्यान करोगे तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री सा फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर रहा है। 90 में से माइनस कितना कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं c/2, ठीक है, 90 में से c/2 माइनस कर रहे हैं। तो जो थीटा होता था 90 माइनस थीटा, वो थीटा पूरा ये हो जाएगा, ये पूरा होगा थीटा। देखो ये पूरा अगर थीटा होगा तो मैं कह सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, और वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले से अगर यहां कंपेयर करेंगे तो इसमें थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू c/2, है ना, थीटा c/2 है। तो हम डायरेक्ट यहां पर साइन 90 माइनस c/2 को कॉस c/2 लिख सकते हैं क्या। इतना अगर कर सकते हैं तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये बात में कोई दिक्कत है। और इसी के साथ हमने एक फॉर्मूला भी सीख लिया। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताओ। गुड हर्षिता, ठीक है। बाकी बच्चे भी देखो, तो ये एक प्रूफ है, सीधा सा प्रूफ आता है कई बार, ठीक है। आप अभी एक्सरसाइज करोगे अभी आगे की तो आप देखोगे एकदम सीधा सा प्रूफ आता है और लिखा होता है प्रूफ दैट साइन a प्लस b/2 इज इक्वल टू कॉस c/2, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप पहले सीख लो अच्छे से और इस पे जब क्वेश्चंस करोगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। अब होमवर्क इसी के साथ मैं आप लोगों को एक दे देता हूं। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कॉस a प्लस b/2 की वैल्यू, tan a प्लस b/2 की वैल्यू, कॉट a प्लस b/2 की वैल्यू, sec a प्लस b/2 की वैल्यू एंड cosec a प्लस b/2 की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आप लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने आपको साइन की फाइंड करके दिखा दी, तो साइन छोड़ दिया है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्या हो जाएंगी ये फाइंड, या इसमें कुछ अभी डाउट है आप लोग, ये मुझे बताओ। क्या हो सकता है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है क्या ये प्रूफ हो जाएगा। आपको वैसे प्रूफ करके करना है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी हुई है तो आप देख के ही बता दोगे कि आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको देखना नहीं है, ठीक है, देख के नहीं बताना है। आपको क्या करना है, उसे पूरा प्रॉपर फॉर्म में जिस तरीके से मैंने किया है स्टेप्स से, ठीक है, वो सारे स्टेप्स के साथ में ही इसे करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है या नहीं है वो बता दो खाली। गुड ध्रुव, बहुत अच्छे। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। अब एक और भी कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मतलब इसी से मिलता जुलता है, कुछ अलग नहीं है, वो भी यूज होगा आपकी सी वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैंने लिखा है, देखना सभी बच्चे, अगर मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री
इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है, और लिखा है नीचे फाइंड एक्स। क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको एक क्वेश्चन को करके बताता हूं, केवल आप पिक क्या करो, आपको मैं क्या पिक करा रहा हूं। हर्षिता गुड, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको वो देख लो ध्यान से। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। इस तरीके का क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड एक्स। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, क्या तो सर आपने बोला था कि दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, साइन ले भी सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक। ठीक है, गुड हर्षिता, ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, मतलब ले भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ये देखो कि ये साइन है और ये कॉस है, तो अभी हम इसमें लेने वाला तो कहानी खत्म है, क्योंकि हमें लेना तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है। हमें अगर इस x को फाइंड करना है तो एम क्या होगा कि इसे सबसे पहले तो कोशिश करें, रिड्यूस करें, इसमें से रिमूव करें, क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है अगर उसे हम रिमूव कर पाए, ठीक है, फिर ये एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसी बनेगी, और एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर हमें मिल गई तो वहां से x जरूर बता पाएंगे। ठीक है, तो हमें बस वही अप्लाई करना है, और एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है लेकिन हम आराम से इसे कर पाएंगे अगर आपने वही कंसेप्ट समझा है जो अभी मैं बता रहा था। तो साइन और कॉस, प्रॉब्लम क्या है कि मैंने क्या बोला, अगर दोनों साइड आपको लेना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी तो सेम आइडेंटिटी ले सकते हो, और हटाना है तो सेम आइडेंटिटी ही हटा सकते हो। तो यहां पर ये गलती मत करना कि सर मैंने यहां से साइन रिमूव कर दिया, यहां से कॉस रिमूव कर दिया और बोल दिया 30 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ये हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, ये बिल्कुल मत करना, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, ये सिली मिस्टेक नहीं होगी, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं गया अभी आपको। ठीक है, क्या बोला कि सेम रेशियो, सेम एंगल का, अगर एक ही रेशियो का हम सेम एंगल लेते हैं साइन कॉस टेन में से किसी सेम का, तो ही वैल्यू इक्वल होती है। बाकी की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता कि वो इक्वल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। करना क्या है, या तो मैं समझो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो तरीके। तो पहला स्टेप, पहला मेथड में बता देता हूं। पहले मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, हमने इधर साइन है तो इसको भी साइन बना लेते हैं, फिर हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको एज इट इज रखा साइन 30। इसको क्या किया, हमें पता ही क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म सा लिखा है, क्या है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो cos को चेंज किया साइन में, और थीटा की जगह क्या है, x है, तो x हो गया। बस नेक्स्ट स्टेप में एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और देखा गया कि दोनों तरफ साइन साइन हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, जैसे ही साइन इक्वल हो गया, अब आप यहां लिख सकते हो रिमूव करके कि साइन हम रिमूव कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से तो एक बिल्कुल सीधा सा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम देखते हैं एक अगला स्टेप, क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये देखो कि मैंने क्या बोला, सेम को ही आप हटा सकते हो, सेम को ही आप ले सकते हो, दोनों LHS और RHS में। तो यहां पर साइन था, यहां पर कॉस था, हमने इसको चेंज करके क्या बना लिया, इसको चेंज करके बना दिया साइन। अब मैं इसको एज इट इज रहना देता हूं और इसको बनाता हूं क्या, कॉस। कोशिश करता हूं कि साइन को हम कॉस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 60। 30 का दिख रहा है वहां पे, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 60। तो क्या 30 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 30 इज इक्वल टू 90 माइनस 60। बताओ, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना। अगर आप 30 लिखो या 90 माइनस 60 लिखो, दोनों एक ही बात है। तो अगर एक बात है तो यहां पर मैं 30 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं कि साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स। मैंने अभी अपने आप से क्वेश्चन बना दिया था, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करके इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, वेरी गुड। नहीं बेटा, कॉस अभी क्यों कर रहे हो हर्षिता, नो नो नो,
देखो मैंने अभी क्या किया, अभी इसको चेंज नहीं किया है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझो, यहीं पे गड़बड़ हो सकता है, अगर क्वेश्चन गड़बड़ होगा तो यहीं पर होगा। अभी मैंने यहां पर अप्लाई नहीं किया है, अभी मैंने यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, केवल ये बोला कि 30 इज इक्वल टू 90 माइनस 60 LHS में। हाँ ठीक है बेटा, LHS की बात कर रहा हूं। देखो आप क्या कह रहे हो, यहां पर कॉस होगा, बताओ हर्षिता आप क्या कह रहे हो कि यहां पर कॉस होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सर यहां पर अभी cos 90 माइनस 60 होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं थोड़ी देर रुकता हूं यहां पर और मुझे ये बताओ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि LHS में जहां पे साइन लिखा है वहां पर cos होगा। बात नहीं तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है ना, कंफ्यूजन क्यों, आप सुनो ध्यान से, अभी ध्यान से अगर आप सुनोगे, इतना अपना फोकस इधर रखोगे, अभी क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन होता है, आप कोई नहीं, बहुत से बच्चों को होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ गुड गुड ध्रुव, cos 60 इज इक्वल टू cos 90 माइनस x, ठीक है, बहुत अच्छा ध्रुव। लेकिन अब देखो समझो क्या, अभी मैंने यहां पर साइन को चेंज ही नहीं किया ना, इसको, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट से जो साइन लिखा था वहां पे साइन लिख दिया, जहां साइन लिखा था वहां साइन लिख दिया, और मैं 30 को कोशिश कर रहा था कि मुझे कॉस बनाना है तो कहीं ना कहीं 30 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला की बात नहीं हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 30 का कैसे बना सकता हूं, मतलब 30 को इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं पता है 30 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो वो 30 तो होता है, तो मैंने 90 माइनस 60 लिखो या 30 लिखो, दोनों एक ही बात है, अभी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, बी केयरफुल, ठीक है, यहां पर अभी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। अब मैंने जब इतना लिखा 30 को अगर ये लिख सकते हैं तो मैंने इस साइन को एस्टेरिस्क रहने दिया, 30 को चेंज किया, सिर्फ यहां पर 30 डिग्री जो था उसको चेंज कर दिया है 90 माइनस 60 में, ठीक है। अगर इतना कर दिया तो अब हमें पता चल गया ना ये फॉर्मूला कैसा है, साइन 90 माइनस थीटा का। अब अप्लाई करेंगे, अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और थीटा क्या होगा, सिर्फ इतना पार्ट ये थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज 60, तो 60 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ कॉस कॉस बना लिया है, तो हम कह सकते हैं कि हम कॉस को रिमूव कर लेते हैं, तो 60 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 60 या एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अभी भी देखो आंसर सेम आ रहा है, यहां भी x 30 आ रहा था, वहां भी 30 आ रहा था। तो मेथड कोई भी हो सकता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा हुआ है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है, कोई भी मेथड से आप करो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बताओ इतना क्लियर है क्या, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 क्यों नहीं होगा, देखो साइन 30 समझना, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30, क्या इसमें कोई भी गलत बात लिखी है हर्षिता ने, बिल्कुल नहीं गलत लिखी है ना, क्यों, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस 30 का, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस 30 क्या हो गया, साइन 30, ठीक है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं लिखी है, ठीक है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं लिखी है हर्षिता ने, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो कॉस में चेंज कर लो, 90 माइनस 30 कर लो, कॉस रिमूव कर लो, 90 कैंसिल होगा, आंसर फिर भी x में 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या, ये तो सीधा ही फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया है, साइन को कॉस चेंज करिए। एक्चुअल में अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला किसका, cos 90 माइनस, आप ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो। देखो बात दोनों सेम है लेकिन फर्क देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, क्या ये बात समझ में आ रही है, सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक LHS है, RHS है, दोनों की वैल्यू सेम है, अलग नहीं है, दोनों की वैल्यू एकदम सेम है, अलग नहीं है। फर्क सिर्फ कितना है कि हमने बोला है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे करके लिखते हैं। तो आपने क्या किया, इधर से इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या काम किया कि साइन के थीटा को पहले इस फॉर्म में बना रहा था, फिर उसके बाद उसी को ऑर्डर को ना डिस्टर्ब करते हुए अप्लाई कर रहा था, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है हर्षिता, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नीचे बस थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छे, गुड ध्रुव। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि since cos 90 minus 30 is equal to sin 30, therefore sin 30 is equal to cos 90 minus 30, तो आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है, गुड।
बताओ यहां पे सब क्लियर है, कोई दिक्कत? किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बात वही है कि वहीं पहुंच रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है आपने? साइन 30 कॉस 90 माइनस 30 एंड साइन 30 साइन 90 माइनस 60 कब लेना है? देखो साइन 30 को साइन 90 माइनस 60 आपको तब लेना है, साइन 30 को साइन 90 माइनस 60 तब लेना है जब आप दोनों साइड क्या बनाना चाहते हो? कॉस बनाना चाहते हो। केवल अपना एम क्लियर रखो कि आप एम क्या कर लेना चाह रहे हो, ठीक है? आप दोनों तरफ साइन बना रहे हो या दोनों तरफ कॉस बना रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है कि यहां से आपने ऐसे किया डायरेक्ट, ये आपने साइन 90 माइनस थीटा का अप्लाई, दो चीजें, एक आपको कॉस भी बनाना है और एक आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला इधर से इधर वाला अप्लाई भी करना है, ठीक है? लेकिन आप इधर से इधर वाला अप्लाई करना चाहते हो तो आप इधर से अप्लाई कर दो, तब भी आपको कॉस बनाना है। तो दो कंडीशन है, एक तो कॉस बनाना है, दूसरा में ये फॉर्मूला साइन 90 माइनस फॉर्मूला जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर में हम अप्लाई करना चाहते हैं। बस इस अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से बनाओ, और नहीं तो आप अगर साइन 30 को कॉस 90 माइनस 30 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो थोड़ा रिवर्स में, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, फिर आपको यहां पर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा कि 30 में से 90 माइनस 30 भी आप लिख सकते हो, जो 30 है वहां पे 90 माइनस 60 भी लिख सकते हो, वो कंसेप्ट यहां पे गोल हो जाएगा। देखो हर्षिता समझो, यहां पर 30 को 90 माइनस 60 लिख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट एडिशनल आपको ये समझ में आ रहा है जो आप यूज कर पाओगे। यहां पर आपने याद किया कि यहां पर 90 माइनस 30 होता है साइन 30, तो आपने इससे फॉर्मूला बना के यहां पर लिख दिया, ठीक है, इसको चिपका दिया यहां पर। लेकिन अगर आगे आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं यूज करना पड़ा तो ये कॉन्सेप्ट उसमें मिसिंग है ना, ये वाला जो कंसेप्ट है वो मिसिंग है। तो हमें थोड़ा इनको भी समझना होगा कि हम एक एंगल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अगर उसे हमें 90 माइनस वाले टर्म में बनाना है। बताओ अर्षिता, क्लियर? इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? बताओ मुझे, कोई दिक्कत है और कोई डाउट है? ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म को बनाना चाहते हो, कौन सी आइडेंटिटीज को रिमूव करना चाहते हो, किसको लेना चाहते हो, ठीक है? इस हिसाब से आपको ये बात करनी होगी, ठीक है? गुड हर्षिता, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा अपनी मर्जी से बना लेते हैं। गुड ध्रुव, देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है, चलो ऐसे ही बता देना मुझे, tan x इज इक्वल टू 1, इसमें से मुझे बताओ x कितना है, x कितना है बताओ। इसको करो, फिर दूसरा मैं दे रहा हूं तब तक। इसमें से बताओ x कितना है। फर्स्ट वाले में से x फाइंड करना है, इसमें x फाइंड करना है। हो जाएगा? कर रहे हैं सभी बच्चे? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट में x की वैल्यू, सेकंड में x की वैल्यू।
फर्स्ट हो गया सभी का, ध्रुव का सेकंड का x आ रहा है 30, बाकी बच्चे बताओ। ध्रुव थोड़ा सा देख के करो बेटा, गलत नहीं करना है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सही करना है। मैंने वैसे अभी देखा नहीं है कितना आएगा, देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं बच्चे सभी, फर्स्ट का 45 ठीक है, करना कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की हेल्प लेके करना है। ठीक है, अब इसके भी दो तीन तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कोई किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकता है, जिसके दिमाग में जो मेथड आ जाए, लेकिन पता सारे मेथड होने चाहिए हमको। ठीक है, कई सारे मेथड आप रखोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, गुड गुड हर्षिता। लेकिन आपका ये 30 किसका आ रहा है बेटा हर्षिता, 30 आ रहा है, 30 किस वाले का आ रहा है, फर्स्ट का या सेकंड का? ये मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन ले लिया है, देख लेते हैं 30 किसका आ रहा है इसमें, सेकंड का। तो ठीक है, सही होगा, फिर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये अभी चेक नहीं किया था, अपनी मर्जी से ले लिया। तो ये वाला तो आपने कर ही लिया होगा, tan x इज इक्वल टू 1 है, और हमें चाहिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको पता है टेबल में 1 आता है tan 45 पे, तो ये बात ध्यान रखना कि आप यहाँ पर tan 45 कर सकते हो, फिर आप tan को रिमूव करके x 45 कर सकते हो। एकदम सिंपल सा था। ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इस वाले में क्या करेंगे, इसमें सभी ने क्या किया है, sin 30 अपॉन cos यहाँ पर होना चाहिए, तो tan बन जाएगा। ठीक है, दो तीन मेथड बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम कर लेते हैं। sin 30 है और sin 60 है, तो sin 30 अस्टिस लिखा, sin 60 को देखो क्या लिखेंगे, अभी मैंने 60 को केवल चेंज किया है, 90 माइनस 30। ठीक है, 60 को चेंज किया है और 10x चल रहा है। sin x अपॉन cos x। अच्छा, यहां पर नहीं, इसको स्प्लिट करने का कोई खास मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि आप स्प्लिट करोगे होगा उससे, लेकिन x को, ये तो मेरा अननोन वाला है ना, इसको तो ज्यादा छेड़छाड़ वैसे ही मत करो, इसको बना लो tan के फॉर्म में, तो आसान होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अगर उससे भी आ रहा है, आप देख लो, मेथड बहुत सारे हैं और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखते चलो, आप लोगों जिसने जो भी मेथड किया है अच्छा है, देखते चलो मैं क्या कर रहा हूँ। sin 30 को एज इट इज लिखा, नीचे मैं cos बनाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे tan है, तो sin अपॉन cos वाला कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर sin है, यहाँ पर sin है, 60 को मैंने क्या किया, स्प्लिट किया 90 माइनस 30 में, 90 माइनस 30 मैंने 60 की जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला क्या ऊपर, sin 30 अपॉन sin 30 अपॉन sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos 30 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, 10x। अब क्या कह सकते हैं कि sin 30, देखो यहां पर यही ध्यान रखना कि ये 30 बन गया है, जैसे ये बन गया है sin 30 अपॉन cos 30, इसको ही आप लिख सकते हो tan 30। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर लिखा होता sin 30 अपॉन cos 60, इसको आप नहीं लिख सकते हो, tan समथिंग जो भी 30 लिखना है या cos लिखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये काम नहीं करना है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों 30 में बन गए, स्टार्ट क्या था 60 एंगल से था। ठीक है, लेकिन अभी ये 30 हो गया, ये पहले से आपको पता, तो आप कर सकते हो कि sin 30 अपॉन cos 30 को लिख देंगे tan 30। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू tan x, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक मेथड और कर सकते हैं, ध्यान से देखना, एक मेथड और कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। अगर tan x इज इक्वल टू लिखा है ऊपर sin 30 अपॉन sin 60, ये लिखा है ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, sin 30 की टेबल में से वैल्यू लेके आओ, क्या होता है √3/2, sin 60 के लेकर के आओ, सॉरी sin 30 होते ही 1/2 है ना,
साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2। ठीक है, और आप क्या करो 2 से 2 कैंसिल करो, होगा क्या 1/√3, 1/√3 हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो 10x इज इक्वल टू 1/√3, सो 10x इज इक्वल टू 1030। टेबल में जाएंगे देखेंगे 1/3 कहाँ मिलेगा, 1030 में मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 30। ये भी तो कर सकते हैं, है ना। तो आपको इतने सारे मेथड बताने का मतलब यही है कि आप जो भी चाहो वो अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री में। यही एक बात है कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको चाहिए अप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, चलो अब मैं सेशन एंड करता हूं और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। पूरे सेशन का पूरा जो भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट में क्या होगा, जो भी नई वीडियो आ रही है वो आपको बार बार लिंक देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी लिंक को आप ओपन करोगे, नीचे जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी हमारी वो नीचे ऐड होती जाएगी। तो मे बी आज जो हमारी लाइव क्लास है वो कल तक ऐड होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आप जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो वहीं पे लिस्ट में नीचे ऐड होती जाएंगी। आपको केवल उस लिंक को ओपन करके दोबारा से देखना होगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अभी मैं सेशन एंड करता हूँ। आपको एक्सरसाइज जो 21 था ना, 21C है, वो आप ट्राई करना। अब आप वहां से क्वेश्चंस बना पाओगे। कोई डाउट होगा तो आपको डाउट वाली जो ग्रुप है, डाउट वाला ग्रुप है, उसमें डालना है और आपको वहां से सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में बिल्कुल मत फंसो। मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, समय बिल्कुल खराब नहीं करना है। ये सारी चीजें जो दुनिया की सिचुएशंस है ना, ये सब होता रहता है, आता रहेगा। ठीक है, ये कभी भी अपने आप को कंस्ट्रेंट मत करो कि नहीं सर मैं तो जब ऑफलाइन होगा तभी पढ़ पाऊंगा या ऑनलाइन होगा तभी पढ़ पाऊंगा। जो भी मिल रहा है आप उस बेनिफिट उठाओ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, और अपना एटलीस्ट नुकसान मत करो। ठीक है, जो भी बच्चे जो करें कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी अपना अपना नुकसान मत करो और पूरा इसका फायदा लो। हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही होगा ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।